अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि आलम साहिब पर एक के बाद एक ऐसे सच खुलने लगते हैं जिनसे उनकी पूरी जिंदगी हिल जाती है। काशिफ की असलियत सामने आते ही आलम साहिब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी हर वह बात याद आने लगती है जो उन्होंने जबीदा बेगम और अपनी बेटियों को दुख देने के लिए कही थी। वह खुद को बार बार कसूरवार ठहराते हैं और सोचते हैं कि जिन बेटियों को उन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया, आज वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी है। दूसरी तरफ रमीशा बेगम अब भी अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होती। वह हर बात का इल्जाम जबीदा बेगम और डैड, उनकी आज मैं घर चली बेटियों जाऊंगी। पर डालने राहिल मुझे की 11 कोशिश बजे करती लेने है। आ जाएगा। लेकिन हालात ठीक अब है उसके बेटा, हाथों आराम से जाना। निकलते जा रहे बारी होते की हैं। बिल्कुल फिक्र मत काशिफ करो। भी धीरे धीरे मैं हूं उसकी उसके बात मानना छोड़ डैड, देता बारी की है टेंशन तो और मुझे अपनी माँ हमेशा से रहती है। बदतमीजी तभी करने बारी लगता है। वहां आ जाता ये देखकर रमीशा बेगम गुड मॉर्निंग। पहली बार डर मॉर्निंग जाती है बेटा। कि जिस अच्छा बेटे बारी, के लिए मैं आज अपने घर उसने वापस सब कुछ जा रही किया, हूं। आज बहुत वही अच्छी उसके बात है। काबू में नहीं रहा। वैसे भी हम इधर तुम्हें सदफ काफी अपने परेशान बाप कर को चुके हैं। टूटा हुआ परी, देखकर तुम उनके ऐसी बातें क्यों पास करते आती हो? है और उन्हें मुझे लगता है समझाती जैसे मैं आप है सबसे कि अभी दूर भी हो सब गई कुछ हूं। ठीक दूर हो सकता नहीं है हुई हो अगर वह बेटा। सच को बस जिम्मेदारियां कबूल बढ़ कर गई ले। हैं। अपनी अब बेटी तुम्हारा की अपना घर भी बातें है। सुनकर आलम हम दोनों साहिब एक की दूसरे का ख्याल आंखों में रख आंसू लेंगे। आ जाते हैं। तुम बस पहली राहिल बार और अपने उन्हें घर पर एहसास ध्यान दो। होता है कि राहिल हमारी बेटियां हालत समझता बोझ है, नहीं बल्कि माँ लेकिन बाप हमें का उसकी सबसे अच्छाई को बड़ा हल्के सहारा होती में है। नहीं लेना उधर चाहिए। जबीदा बेगम थोड़ी देर हमेशा बाद की परिदादी के तरह साथ खामोशी से निकल सब जाती कुछ है। सह रही जाते होती जाते है। वह लेकिन बार उनकी बार बेटियां को अब अपना फैसला कर ख्याल चुकी रखने की होती हैं कि ताकीद वह करती अपनी है। माँ के दादी साथ भी उसे होने तसल्ली वाली देती हर है। नाइंसाफी परी की फिक्र का मत करो जवाब बेटा, अपनी मैं उसे कामयाबी समझा से दूंगी। देंगी। दूसरी उनकी तरफ मेहनत और ऑफिस में कामयाबी। शायान की साहब चर्चा अपने भाई पूरे से बारी की मोहल्ले में हालत होने पर बात कर रहे लगती है होते हैं। और यही बात तुमने रमीशा बारी से बेगम अनाया को के अंदर रिश्ते की बात की अंदर जलाने नहीं लगती भाई है। साहब, इसी बीच अभी घर में वक्त एक सही ऐसा नहीं शख्स है। आने वो अब वाला तक होता उस है लड़की जो को भूल नहीं काशिफ पाया। के बारे में एक जवान बहुत उम्र में बड़ा बच्चे राजफाश बहुत कर देता है। जज्बाती हो जाते ये हैं। सच सुनते लेकिन कि वक्त के आलम साथ साहिब सब के ठीक हो होश जाएगा। उड़ जाते हैं। मुझे बस क्योंकि बारी की उन्हें हालत देख पता चलता है कि दिन ब काशिफ दिन ने सिर्फ कमजोर अपनी होता जा रहा है। जिंदगी ही नहीं अगर उस बल्कि लड़की ने पूरे दोबारा खानदान उससे की संपर्क इज्जत किया को खतरे होता में तो डाल बारी दिया है। यूं रमीशा टूटा बेगम हुआ अपने ना होता, बेटे को उधर घर बचाने में की एक और हर हलचल चल रही मुमकिन होती है। कोशिश करती है। समीर जैसे ही लेकिन वापस हालात आता अब है, किसी के रुमासा काबू में नहीं सवालों की रहते। बारिश शुरू कर दूसरी देती तरफ है। घर इतनी में जल्दी एक नई वापस आ गए? खुशखबरी मुझे आने लगा वाली आज रात होती है वहीं जो गुजारने वाले सबकी हो। जिंदगी बदल तुम हर सकती बात का गलत मगर इस मतलब खुशी क्यों के साथ निकालती एक हो? बड़ा मैं अम्मा से इम्तिहान भी मिलने उनका गया था। इंतजार अच्छा, कर रहा होता है। अम्मा जान अब के देखना साथ तो ये कभी होगा इतनी कि देर क्या नहीं बैठे। आलम साहिब समीर अपनी झुंझला गलतियों जाता है। का इजाला तुम कर पुलिस पाएंगे वालों की तरह क्या पूछताछ रमीशा क्यों कर रही हो? बेगम सच कबूल रुमासा करेगी मुस्कुरा और क्या देती है। काशिफ सुधर इतनी आसानी पाएगा? से पीछा नहीं या फिर छोड़ूंगी पूरे मैं। परिवार के लिए उसी रात नई बारी मुसीबत अकेला बन जाएगा? बैठा अपनी टूट